बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं उन तमाम सभी भक्तों से, आप भक्तों से, माताओं एवं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि 1 घंटा लगभग या उससे ज़्यादा हम आपकी सेवा कर सकेंगे। इस समय 1 घंटा के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में डाल लें, या नहीं तो साइलेंट मोड में डाल लें। 1 घंटा के लिए आप मोबाइल फ़ोन को नहीं उपयोग करें। सज्जनों, आप अपने शरीर के संबंध में जरा सोचिए। This is very valuable and auspicious and precious, the human body. आपका शरीर कितना महत्व रखता है, इसके बारे में कौन कह रहे हैं। सच्चे important and very valuable. No body is like the human body. कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जैसा शरीर आपका है। भगवान अपनी प्रजाओं को बुलाकर, गुरुजनों को बुलाकर, पुरजनों को बुलाकर, विद्वत जनों को बुलाकर बिठाकर यही कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। कदाचित आप सत्संग में इस वचन को न जाने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज मेरा जो निवेदन है, अगर आप बहुत श्रद्धान्वित होकर सुनेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इस शरीर, मनुष्य शरीर, केवल हमारा शरीर नहीं, केवल महात्माओं का शरीर नहीं, सभी मनुष्य के शरीर के संबंध में बड़ाई करते हैं भगवान। और क्या क्या है इस शरीर में, क्या नहीं पा सकते इस शरीर से, इस मनुष्य जीवन से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनिमल लाइफ और बर्ड्स लाइफ। पशु कि जीवन के संबंध में यहाँ चर्चा नहीं है। पक्षी के शरीर या पक्षी के जीवन के संबंध में यहाँ चर्चा नहीं है। भगवान कहते हैं पूरा जगत मैंने बनाया है, सब मम प्रिय। भगवान कहते हैं कि मेरा, मुझे तो सब प्रिय है। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, मैंने उत्पन्न किया है। आई हैव क्रिएटेड ईच एंड एवरी बीइंग। मैं सबको उत्पन्न किया, लेकिन सबते मोही मनुज तन भाई। भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य है, मनुष्य लगता है।
जिस मनुष्य को भगवान इतना मानते हैं, भगवान कहते हैं कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य प्रिय लगता है। आप किसी को आदर करें, आप किसी का सम्मान करें और आपका वो अपमान करे, यह उचित बात है? आप तो सम्मान कर रहे हैं, आप स्नेह कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपका अपमान किया जा रहा है। ये उचित है? Is this right? ये उचित नहीं है। This is not right. ये बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। जगत में हम आप देखते हैं कि हमारे गुरुजन हम सबों से दुखी हो जाते हैं, आपसे दुखी हो जाते हैं आपके गुरुजन, आपके पिता, आपकी माता कब दुखी होते हैं? जब व्यक्ति अनुचित, जब बेटा अनुचित व्यवहार पर उतर जाता है। जिस जननी ने, जिस माँ ने, जिस वो जन्म देने वाली माँ आपको जन्म दिया और उसी का अपमान अगर किया जाता है तो माँ को दुख होता है, पिता को दुख होता है, और वह बच्चा, वह बेटा, वह बेटी, वह पुत्र, वह पुत्री माता पिता की आज्ञा को मानता है तो पिता गर्व करता है कि कितना अच्छा बेटा है मेरा, कितनी अच्छी बेटी है मेरी। सद्कार्य करेंगे तो घर में भी बड़ाई होगी और समाज में भी बड़ाई होगी। आप अपनी निंदा चाहते हैं? डू यू वांट क्रिटिसाइज? समबडी इज गोइंग टू क्रिटिसाइज यू। कोई आपकी निंदा करता है, आपको पसंद नहीं है। प्रशंसा सबको प्रिय है, तो प्रशंसनीय काम करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में रहकर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? मनुष्य के शरीर में रहकर जल आप पीते हैं तो कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठाता है। फलों का जूस पीते हैं तो कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं कहता है कि क्यों आप फल का जूस पीते हैं। लेकिन शराब जैसे ही हाथ में आता है, पहले भीतर से आवाज आती है कि दिस इज वेरी रॉन्ग, व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रिंक, व्हाट एनीवन इज गोइंग टू ड्रिंक। शराब हाथ में आते ही आदमी एक आध बार इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है। सज्जनों, जो अपेय है, जो पीने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, उसे नहीं खाना चाहिए। जिस शरीर
और जिस मनुष्य जीवन की बड़ाई भगवान कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर मतलब देवता, सूर अगर हम कहेंगे तो वीर, लेकिन सूर शब्द नहीं है, सुर है। ओ में ओ लगा देंगे तो और हो जाएगा किसी और, ओ में दो मात्रा लगा देंगे तो और हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि सुर दुर्लभ, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल फॉर इवन द डेटी। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा शरीर हम सबको मिला है। ध्यान दीजिए, मनुष्य का शरीर बहुतों को मिला, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का शरीर बहुतों को मिला, मां के पेट तक रह गया, निकला तो मर के निकल गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा पेट में ही मर गया। देखिए, मनुष्य का शरीर तो उसे मिला, लेकिन कुछ महीने के लिए। कुछ बच्चा ऐसा भी हुआ, जन्म लिया और मर गया। मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन भाग्य और भोग दोनों चला गया। कुछ महीने में मरे, कुछ 6 महीने में मरे, कुछ वर्षों में मरे। वैसे तो मरना सबको है, लेकिन अब तक अगर जीवन है तो उस परमात्मा की शुक्रगुजार कीजिए। उस परमात्मा की कृपा है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक महामारी आई थी 2020 में, अभी ये 2026 आ गया है। मतलब चलन भाषा में कोरोना और डॉक्टरों की भाषा में कोविड-19। अपने ही परिजन से लोग डरने लगे, बोले बाहर से आए हो, सब कपड़ा उतार दो, सीधा वॉशरूम जाओ। और ऐसी स्थिति हो गई थी सज्जनों, न जाने किसकी बारी आने वाली है। ऐसे विकट स्थिति से हम आप जीवन को लिए हुए हैं, जीवन को धारण किए हुए हैं, तो ये परमात्मा की महती कृपा है सज्जनों, उस सद्गुरु की महती कृपा है। तो महापुरुषों ने कहा कि देवताओं को ऐसे दुर्लभ नहीं, हम आप मनुष्य शरीर पाकर के कितनी सुविधा लेते हैं। शरीर मिला है और शरीर के साथ स्वतंत्रता भी मिली है। देश, भारत देश परतंत्र था, न जाने कितने महापुरुषों ने बलिदानी दी, कुर्बानी दी, तब यह देश आजाद हो गया। आजादी अगर छीन लिया जाए, अगर स्वाधीनता छीन लिया जाए, तो जीवन फिर कैसा रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि स्वतंत्र मनुष्य जीवन के साथ स्वतंत्रता और स्वाधीनता भी मिली हुई है। और इतना जो दुर्लभ शरीर है, अब इसमें करना क्या चाहिए, क्या करना उचित है, किससे पूछेंगे, कैसे जानेंगे। तो इसी बात को जनाने के लिए यहाँ पर
और कहीं भी जब सत्संग होता है तो लोगों से यही बात बताई जाती है, यही बात कही जाती है कि परमात्मा का भजन कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए। महाराज कब तक? जीवन पर्यंत। 24 घंटे, 24 घंटे भी कर सकते हैं महाराज। इतना समय कहाँ है? तो ठीक है, कुछ घंटे कर लीजिए, 24 में से 12 घंटे कर लीजिए। बोले महाराज 12 घंटे भी समय नहीं है। ये मनुष्य बड़ा हिसाबी आदमी होता है, गणित लेकर के जन्म लिया है। कोई गणित ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है, तो गणित सबके पास है। बोले 12 घंटा फुर्सत नहीं महाराज, कितनी देर भगवान की भक्ति करें? बोले 6 घंटे कर लो। बोले 6 घंटे भी फुर्सत नहीं है, 3 घंटे कर लो। महाराज 3 घंटे भी फुर्सत नहीं है तो 2 घंटे कर लो। बोले महाराज 2 घंटे भी फुर्सत नहीं है, 1 घंटा कर लो। बोले 1 घंटा भी फुर्सत नहीं है तो आधा घंटा तो कर लो। बोले महाराज आधा घंटा भी बहुत हो गया तो 15 मिनट कर लो ना। 15 मिनट भी तो ज्यादा ही लगता है, क्या करें? तब महापुरुषों ने कहा कि अगर इतनी ही मनमानी करनी है तो वो 15 मिनट भी मत करो, लेकिन तब हिसाब किताब देवलोक में नहीं यमलोक में होगा। तब खाए खुराका, पहने पोशाका, जमका बकरा पलता है। वो जमराज का बकरा है। जम बरजाती और तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? भगवान ने, ईश्वर ने हम लोगों को शरीर दिया, मनुष्य जीवन दिया, लेकिन एक भय लगा हुआ है। वो क्या है? व्यक्ति मृत्यु से डरता है, व्यक्ति मौत से डरता है। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है उसको पूछिए कि मौत प्रिय है, बोले पूछना ही गलत हो जाएगा। मौत प्रिय नहीं है। तो सज्जनों, इस शरीर में 3 सीढ़ी लगी हुई है। एक सीढ़ी नरक की ओर, दूसरी सीढ़ी स्वर्ग की ओर, और तीसरी सीढ़ी ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, अपवर्ग की ओर। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। निसेनी मतलब सीढ़ी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। मैं सुबह में चर्चा किया था, भौतिक ज्ञान जिसके पास अधिक है, ध्यान से सुनेंगे। भौतिक ज्ञान में जो पढ़ा हुआ है उसको सुविधा ज्यादा मिलती है। एक विद्यार्थी यूपीएससी क्लियर कर लेता है, आईएएस बन जाता है, और सरकार उसे क्लास 1 का जॉब दे देती है, डीएम बना देती है, डीसी बना देती है। रैंक कम है तो आईपीएस पुलिस विभाग में भेज देती है। पुलिस विभाग में भी
सीनियर ऑफिसर हो। आप देखिए, आपके जो जिला मुख्यालय है, डीएम का आवास आपने देखा होगा, एक आदमी के रहने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था दी गई है। जहाँ एसएसपी रहते हैं वहाँ सरकार ने कितनी व्यवस्था दी है। भौतिक ज्ञान में बढ़ा, भौतिक ज्ञान को पढ़ा, अब भौतिक ज्ञान में बढ़ा तो बड़ा ऑफिसर बन गया, ऑफिसर बन गया। सरकार भी रिकॉग्निशन करती है, सरकार भी पहचान देती है, पहचान करती है। सरकार इतनी सुविधा देती है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भौतिक ज्ञान का स्थान उस लोक के लिए नहीं है। अगर ध्यान आपने किया, आपने सत्संग किया, सदाचार का पालन किया, तो सज्जनों यहाँ स्थान या मान या सम्मान मिले न मिले, वहां आपके लिए विमान खड़ा होगा, आपका सम्मान होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं कि यहाँ भी आप भौतिक ज्ञान का अर्जन कीजिए, और यहाँ के बाद की यात्रा जो है, द फर्दर ट्रैवलिंग इज रिमेनिंग फॉर अस। आगे की यात्रा के लिए क्या तैयारी है, क्या संचय किया है, कितना पुण्य जमा किया है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि दोनों जगह है, लोक और परलोक दोनों बन जाए। ऐसा न करें कि केवल लोक बनाने में रह गए और परलोक छूट गया। यहाँ के बाद परलोक ही जाना है। तो परलोक में या तो स्वर्ग लोक में, और अगर सिद्धि और सिद्धत्व प्राप्त हो गई तो अपवर्ग यानी परम लोक में, अगर कुछ नहीं किया तो नरक तो तैयार है। हम सभी एक भजन सुना करते हैं कि हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, अब कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तो समय निकालना चाहिए। और सज्जनों, भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार है, और इसे पाकर जिसने नहीं संभाला तो सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो मनुष्य शरीर को महत्व दिया जाए, मनुष्य जीवन को महत्व दिया जाए। और मैं तो कहता हूँ एक बात, अक्सर मैं एक बात निवेदन करता हूँ और आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मनुष्य जीवन से, अपने जीवन से सही माने में प्रेम है, सच्चे रूप से प्रेम है अपने जीवन से, तो जो गलतियां हो रही है, जो दोष कमाए जा रहे हैं, जो पाप इकट्ठे किए जा रहे हैं, उससे निवृत्त हो जाइए। ये हमारा निवेदन है, अगर मनुष्य जीवन से प्रेम करते हैं तो। और
मनुष्य जीवन से प्रेम करने का मतलब ईश्वर के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में प्रेम करना। और फिर कैसे प्रेम करेंगे? उसी के लिए एक ये साधन है। पहला साधन है सत्संग। सत्संग में बैठेंगे। मैं आपको भी कोई कथा और कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो कुछ ज्ञान की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रसंग भी मैं सुना देना चाहूँगा। ये जो सत्संग है, इसमें आपका बैठना, आपका सम्मिलित होना, आपकी उपस्थिति, आपकी संलग्नता और आपकी श्रद्धा, कुछ तो श्रद्धा जरूर है जो हम आप संतों की बातों को सुनते हैं और सुनना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप में दुर्योधन महात्मा भीष्म की बात को नहीं सुना। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कुछ उदाहरण। दुर्योधन महात्मा विदुर की बात को नहीं सुना। दुर्योधन द्रोणाचार्य की बातों को नहीं सुना। ध्यान दीजिए। आप कहेंगे महाराज कि भीष्म पितामह दुर्योधन के साथ, द्रोणाचार्य गुरु द्रोण दुर्योधन के साथ, वहां कोई लाचारी थी उनकी। लेकिन सच्ची बात ये लोग बताते रहे और दुर्योधन अनसुना किया। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे वैसे धन नहीं था, दुर्योधन के पास बहुत धन था। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माही रे। जिसका छत्र 16 योजन, ऐसे दुर्योधन जब तालाब के तट पर भीम के गदा की चोट से कराह रहा था, चीख रहा था, ऊफ भर रहा था, उस समय अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है, मित्र, जिनके सिर पर 16 योजन की छत, ऐसे वैसे राज्य नहीं, और वो आज बिना ही सिंहासन के इस धूल से धूसरित होकर ऊफ भर रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, कदाचित आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, लेकिन महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें उस समय अश्वत्थामा ने कहा कि आपको गुरुजनों की बात को मान लेनी चाहिए थी, महात्माओं की बात की अनसुना तुमने किया है। तो सज्जनों, दुर्योधन, रावण वेद पढ़ा लिखा, वेदों का अध्ययन किया हुआ, रावण की क्या स्थिति होती है? रावण ने वेद तो पढ़ा, लेकिन अपने गुरु ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी का सम्मान बिल्कुल नहीं किया। कुछ प्रशंसकों ने कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, मेधावी हैं, लेकिन वेद आपने पढ़ा नहीं। तो रावण ने कहा कि वेद को पढ़ना चाहिए। बोले जरूर पढ़ना चाहिए, तो किससे मैं पढ़ूं? वेद निकला कहां से? बोले ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकला है। बोले ब्रह्मा जी को ही बुला दो, मैं उसी से पढ़ लूंगा। तो रावण ब्रह्मलोक में अपने
अनुचर को भेज दिया कि जाओ ब्रह्मा जी से कहना, ब्रह्मा जी तो मैं बोल रहा हूं, वो ब्रह्मा बोले थे। रावण तो ब्रह्मा बोलता था। सम्मान सूचक शब्द रावण के डिक्शनरी में नहीं था, शब्दकोश में नहीं था। रावण सम्मान पूर्वक बोलता ही नहीं था। कहा कि ब्रह्मा को बुला कर ले आओ। क्या कहेंगे? अनुचर ने पूछा कि क्या कहूंगा मैं वहां जाकर? तो कहना कि मेरा महाराजा धीराज अपने लिए तो बड़ा सम्माननीय शब्द बोलता था। तो कहना रावण से, ब्रह्मा से कि मेरा महाराज धीराज आपको बुलाया है। ब्रह्मा जी को बुलाया गया तो ब्रह्मा जी भी भागे भागे आए और रावण सिंहासन पर बैठा था और ब्रह्मा जी खड़े थे। रावण ने कहा कि मुझे वेद पढ़ना है, पढ़ा दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि अवश्य पढ़ा दूंगा, आप आ जाना ब्रह्मलोक, वहीं मैं पढ़ा दूंगा। बोले क्या कहा आपने? ब्रह्मलोक में आ जाऊंगा? नहीं, आपको प्रतिदिन पढ़ाने के लिए आना है। सज्जनों, पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। दादा रावण के जो दादा थे, और पिता भी उनके ऋषि, दादा भी ऋषि, और ऐसे उच्च कुल में जन्म होने के बाद वृत्ति इतनी दूषित थी, वृत्ति उनकी इतनी कुंठित थी, इसी कारण बहुत बात हो गई। ब्रह्मा जी से वेद तो पढ़ा लेकिन ज्ञान घटा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा से जो व्यक्ति पढ़ता है विद्या घटती है। सत्संग में भी श्रद्धा से अगर सुनेंगे तो ज्ञान अवश्य होगा, और जिसके पास श्रद्धा नहीं है उसको फिर ज्ञान होता नहीं है। भले वो पढ़ लिख तो ले, लेकिन जो समझदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है सज्जनों। तो सत्संग आधार है। भगवान श्री राम भी सत्संग करके ही सुना रहे थे। ये सारी बात आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और मनुष्य शरीर के संबंध में भी कहा कि नर्तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी जब कृपा हुई, मेरा जब अनुग्रह हुआ तो मनुष्य शरीर मिला। अब क्या करना चाहिए? संसार सागर, संसार को सागर कहा गया है, लेकिन पानी कहीं नहीं दिखता है। सागर का मतलब होता है पानी ही पानी। तो बिना जल का यह सागर है। ध्यान से सुनेंगे, बिना जल का यह सागर है संसार। इसमें अज्ञानी लोग, पापी लोग, नरकी लोग, अधर्मी लोग डूब जाते हैं। तरते कौन है? जो सत्संग का सहारा लेता है। मगध की एक घटना में सुनाना चाहूंगा। मगध में एक बहुत बड़े भक्त थे। ध्यान से सुनिएगा। उनके यहाँ विद्वान लोग आते थे सत्संग करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और वो उनके यहाँ आकर सत्संग करते थे, पूजा पाठ भी करते थे। लेकिन जिसने सत्संग को सुना है उनके जीवन में सत्संग के प्रति बहुत लगाव हो जाता है। आप लोगों ने सत्संग सुना है तो
आपके भीतर लगाव है, इसीलिए आप इस भूमि पर आकर बैठे हैं। यहाँ तो कोई गद्दा नहीं लगाया गया है, लेकिन आप अच्छे अच्छे घरों से आकर बैठने की परवाह नहीं किया, बैठ गए। ये आपकी श्रद्धा है। और सत्संग जो सुनता है, साधु संतों की जो सेवा करता है, ऐसे लोग संसार से अवश्य तरते हैं। सत्संग एक ऐसा जहाज है, सत्संग एक ऐसा बेड़ा है। सज्जनों, बड़े बड़े बेड़े सागर में तबाह हो जाता है, लेकिन ये सत्संग रूपी जहाज पर जो बैठता है, उसकी नाव या उसका बेड़ा कभी नहीं डूबता है। हम लोगों को यही है सच्ची नाव, ये सच्चा बेड़ा है। और मैं तो कहूंगा कि सत्संग को सुनिए। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री राम से अगर देना है, आप तो प्रभु कहते हैं कि मैं कुछ देने आया हूं, तो देना है तो मुझे सत्संग दे दीजिए। तो उनके यहाँ, उस सेठ के यहाँ, सेठ भी बड़े भक्त थे। सेठ के यहाँ वही पुजारी आता है एक दिन, क्योंकि बाहर में जब वो सत्संग सुनते थे तो यह सत्संग के माध्यम से सुना कि तीर्थों में जाकर सत्संग सुनने से उसका महत्व अलग होता है। तीर्थों में और आपकी इस कांप बाजार में तो ये भगवान का दरबार ही तीर्थवत है, तीर्थ के समान है। और तीर्थ का मतलब होता है तारयते अनेन इति तीर्थः, जो सबको तार दे उसी को तीर्थ कहते हैं। वहां कोई भी जाता है, सदगुरु के पास कोई जाता है ना, सदगुरु का जो चरण है वो भी तीर्थ है। कितना तीर्थ है वहां। तो सहजो बाई कहती हैं कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सारे पूरे ब्रह्मांड की बात कहती है सहजो बाई कि ऐसा कोई धाम नहीं है। तो वे सज्जन सत्संग में सुना कि अगर हम किसी धाम में महापुरुषों का सत्संग सुनेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, वहाँ बहुत महत्व पुण्य की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिए, 4 धाम की चर्चा आप लोगों ने सुना होगा। 4 धाम है। सतयुग का धाम है बद्रिकाश्रम, बद्री धाम, ये सतयुग का धाम है। और सतयुग के बाद क्या आता है? त्रेता। त्रेता का धाम है रामेश्वर धाम। धाम इसलिए, जैसे इस पवित्र स्थल पर आप बैठकर सत्संग सुनते हैं तो यहां हजारों गुना पुण्य होगा, तो वहां हजारों गुना पुण्य होता है। तो सोचा कि कम समय में अधिक पुण्य कमा लेते। आप लोगों को ये कंपनी के लोग कहते हैं कम ही पैसे में इतने पैसे वाले, लेकिन कुछ ठग कंपनी होती है। 1,50,000 1 लाख जमा करवाया और आपको तुरंत 2 लाख दे दिया। हमारे एक महात्मा हरिद्वार में हमको सुना रहे थे कि महाराज एक कंपनी, मैं कहीं प्रोग्राम करने गया था, एक कंपनी आई तो कंपनी के जो बच्चे लोग होते हैं ना, लड़के लोग, वो मेरे पास आए और बोले कि महाराज 1 लाख लगाओ, 6 महीने में 2 लाख। मैंने कहा कि अरे कमाल है, प्रोग्राम करने में तो इतना होगा नहीं, चलो 1 लाख इनको दे देते। और ऐसा करके बहुत सत्संगियों को भी कहा कि लगा दो पैसे। 6 महीने में 2 लाख मिल गए तो कंपनी के लोग आए और बोले कि लगा दो 5 लाख।
बढ़िया मिल जाएगा, 6 महीने में 10 लाख हो जाएगा। तो बहुत पैसे लगा दिए गए, कोई 4 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख और लगाया, और उसके बाद कंपनी का फोन उड़ गया, पता आता सब गायब हो गया। तो सत्संग में ऐसा नहीं है। आज आपने सत्संग में इतना समय लगाया है तो ये इसका भी मल्टीपल होगा, ये ट्रू मल्टीपल होगा, बहुत गुना आपका पुण्य बढ़ेगा। तो बद्री धाम सतयुग का धाम है, त्रेता का धाम है रामेश्वर धाम, और द्वापर का धाम है द्वारिकापुरी धाम, द्वारिका धाम, और कलयुग का धाम है जगन्नाथ धाम जो पुरी में है। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं जगन्नाथ धाम में सत्संग करूंगा, लेकिन बहुत अकिंचन आदमी थे, उनके पास पैसे नहीं थे। उस सेठ के यहाँ वे सत्संग करने जाते थे, तो सेठ के यहाँ वे पुजारी चले गए और सेठ से विनती की कि महाराज मैं जगन्नाथ धाम जा रहा हूँ, भगवान का दर्शन करूँगा और संतों का सत्संग सुन लूँगा। तो सेठ बड़े उदार थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, जाने आने का खर्च बता दीजिए कितना खर्च होगा। तो पुजारी ने कहा कि लगभग इतना खर्च होगा। तो पुजारी को खर्च दे दिया गया और अलग से 100 रुपये उनको दिया कि आप ये 100 रुपया जगन्नाथ भगवान को चढ़ा दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सेठ ने कहा पुजारी से कि मैं आने जाने का खर्च तो दे ही दिया आपको, 100 रुपये मैं आपको देता हूँ, यह 100 रुपया भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। पुजारी बहुत खुश हो गया, वहाँ से चलता है और अब रुकना कहाँ है। बहुत लोग होटल खोजते हैं, लेकिन उसने देखा कि नहीं, मैं आश्रम में रुकूंगा, जहां जहां आश्रम मिलेगा वहीं रुकूंगा, संध्या के समय वहीं रुकूंगा। तो जहां आश्रम मिलता था वहीं वे रुक जाते थे, और आश्रम में जितने साधु महात्मा होते थे सबके लिए भंडारा करते थे। लेकिन ये भंडारा उसी पैसे से करते थे जो 100 रुपये दिए गए थे, उसी पैसे से। 2 रुपया का भंडारा बहुत हो जाता था, 1 रुपया का, क्योंकि पुराने जमाने की बात है, 1 रुपये का भंडारा एक समय था कि 10 पैसे में 40 मन चना मिलता था, सस्ता जमाना था। तो बढ़िया भंडारा हो जाता था 1-2 रुपये में। भंडारा कर देता था साधु संतों के लिए, और आगे सुबह बढ़ जाता था। आगे बढ़े, फिर शाम हुई, फिर आश्रम मिला, फिर वहीं रुके, फिर वहीं भंडारा हुआ। इस तरह से भंडारा करते 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 वो पहुंचा जगन्नाथ धाम, और वहां भी जाकर साधु संतों के लिए भंडारा किया। और भंडारा करने के बाद उसके 100 रुपये में से 2 रुपये बच गए। भगवान को 2 रुपये ले जाकर चढ़ा दिया। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कितना चढ़ाया? 2 रुपये। सेठ ने कहा था कि 100 रुपये चढ़ा देना जगन्नाथ भगवान के चरणों में, लेकिन पुजारी ने चढ़ाया 2 रुपये, क्योंकि वो सारा पैसा भंडारा में खर्चा कर दिया था। चढ़ाया तो सही, चढ़ाकर वे चले गए सत्संग वगैरह सुनने के लिए संतों के आश्रम में। और इधर जगन्नाथ भगवान सेठ जी को स्वप्न देते हैं कि आपने जो अमुक पुजारी को 100 रुपये भेजा था, उसने 98 रुपये मुझे चढ़ाया और 2 रुपये चढ़ाया ही नहीं। लेकिन चढ़ाया कितना था? 2 रुपये। भगवान उस 2 रुपये की गिनती नहीं देते। सेठ जी से कहते हैं कि 98 रुपये चढ़ा दिए गए मुझे, लेकिन 2 रुपया नहीं चढ़ाया पुजारी।
अब सेठ को बड़ा गुस्सा आया कि पुजारी बड़ा लोभी निकला, 98 रुपया चढ़ाया और 2 रुपया चढ़ाया नहीं। तो जब पुजारी लौट कर जाता है प्रसाद वगैरह लेकर के, तो सेठ को गया प्रसाद देने के लिए कि सेठ जी आपके कृपा से, आपके सहयोग से मैं तीर्थ करके आ गया हूँ, ये लीजिए प्रसाद। बोले प्रसाद रहने दीजिए, आप बेईमान आदमी हैं, आपको मैंने 100 रुपये दिया तो भगवान को 98 रुपये चढ़ा दिया आपने और 2 रुपये रख लिया। तब पुजारी को समझ में बात आ गई कि धन्य है प्रभु, महात्मा लोगों को, संतों की सेवा जो हमने किया, भंडारा खिलाया, भगवान उसी रुपये की गिनती करते हैं। और जो 2 रुपये साक्षात रूप से चढ़ाया, भगवान कहते हैं 2 रुपये मिले ही नहीं। इस बात को सुनकर वो इतने रोने लगे कि भगवान 2 रुपये मैं चढ़ाया और भगवान ने कहा कि चढ़ाया नहीं। इसका मतलब यही है कि जो सत्संग किया मैंने और सत्संग में भंडारा जो किया, संतों को, महापुरुषों को भोजन करवाया, तो भगवान उन्हीं की गिनती करते हैं। आज हमारे श्रद्धेय सुनीलानंद बाबा भंडारा करने वाले का नाम ले रहे थे। इन पुण्यात्मा को भंडारा कराने से, खिलाने से दरअसल में जीवन समृद्ध होता है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज की वाणी में आया है कि जो दान करता है वही धनवान बनता है। मैंने एक मुस्लिम को देखा, भारत प्रेस है दिल्ली में, चांदनी चौक में, वहां पर एक मुस्लिम को देखा कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अटूट लंगर चलाता है, भंडारा करता है। कोई भी आवे, कोई खा ले। खिलाता क्या है वो मुस्लिम खिलाता क्या है? मात्र दाल और रोटी, सब्जियां नहीं होती। चाहे कोई भी हो जो धर्म करता है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि यद दानाच धनाढ्यः भवेत्, जो दान करता है वही धनवान होता है, और अदच्च दानात् दारिद्र्यम भवेत्, जो दान नहीं करता है वही दरिद्र होता है। तो ये तो प्रत्यक्ष जो घटना आपको हमने सुनाया वो कोई कहानी नहीं है, वो घटना है। पुजारी जब बहुत रोने लगे तो सेठ उनके पास गए और बोले कि क्यों रोते हैं आप? बोले महाराज ये जीवन का प्रत्यक्ष ऐसी घटना है। मैं आपके पैसे से साधु संतों को भोजन कराया, पुण्यात्माओं को भोजन कराया, तो भगवान ने कहा आपको कि 98 रुपये का भंडारा मैंने किया, 2 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाया, तो भगवान उनकी गिनती नहीं की। तो सज्जनों, नर नारायण रूप है रे झूम करा, तू मत देह पिछान सुनो रे झूम करा। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जैसे अंश नभ को देखी। ये जीवात्मा उसी प्रभु का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये नर और नारी जो भी है भगवान का ही अंश है। हम आप अपना भाव बदल लें। कितनी ईर्ष्या है आज, कितना द्वेष है। समाज अगर प्रेम के सूत्र में बंधेगा, ध्यान से सुनिएगा, समाज को अगर प्रेम के सूत्र में बांधना है, समाज में सच्चा भाईचारा लाना है, समाज में सद्भाव लाना है, तो यही सत्संग ही लाएगा। डंडे गोली बारूद से भाईचारा नहीं आ सकता है। लोगों को
कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो असले को, जो अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा करते हैं कि समय आएगा तो हम युद्ध करेंगे। नहीं, हर व्यक्ति पवित्र हो जाए, सबकी बुद्धि निखर जाए, मलिनता बुद्धि की समाप्त हो जाए। किससे कौन रोष करता है, द्वेष करेगा फिर। इसीलिए सदगुरु महाराज ने कहा, सदगुरु महाराज का आह्वान है। सदगुरु महाराज कहते थे कि सभी लोग अध्यात्म धर्म में मिल जाओ, एक ही एक धर्म रह जाए, वो अध्यात्म धर्म, द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म धर्म। लोग सदाचारी होंगे। गुरु महाराज के वचन में बहुत कसक है। गुरु महाराज कहा करते थे कि हमें स्वाधीनता तो मिली, हमें स्वराज्य की प्राप्ति तो हुई, लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुई है। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई नशा का सेवन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, कदाचार नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, तब पुलिस का क्या काम। सदगुरु महाराज कहते थे कि पुलिस किसके लिए? उन भिखारियों के लिए, उन विषयों के लिए, उन बेईमानों के लिए, उन ठगों के लिए। आजकल लोग परेशान हो गए हैं। मोबाइल फोन तो आया, लेकिन ऐसा दुख लेकर के आया है। हम दिल्ली में थे, एक सज्जन आए मेरे पास, बोले 70 लाख रुपया एक बार में उड़ गया मेरे खाते से, मेरा मोबाइल हैक हो गया। अभी मैं पूर्णिया में था, पूर्णिया में एसडीओ साहब और उनकी पत्नी हमसे दीक्षा ली है। एसडीओ साहब ने कहा कि एक अननोन नंबर से कॉल आया, मैं केवल रिसीव किया, मेरा मोबाइल हैक हो गया। मैं तुरंत दूसरे मोबाइल से मैनेजर को फोन किया कि मेरा सारा अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, सारा अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, मतलब ब्लॉक कर दीजिए। बोले स्वामी जी महाराज, बचते बचते मैं बच गया, नहीं तो बहुत पैसे चले जाते। ये जो मोबाइल फोन है क्या है, अब आपके मोबाइल फोन में भी सेंध लगा रहा है। जो हाइकर लोग है, हाइक कर लेता है मोबाइल फोन को। तो सज्जनों, अगर नैतिकता आ जाए, समाज के लोग नैतिक हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, सब लोग हो जाएं, ऐसा नहीं कि केवल सनातनी, केवल वैदिक, केवल इस्लाम, केवल ईसाई, केवल बुद्ध, केवल जैन, नहीं, सबके सब लोग जब नैतिकता को अपना लेंगे, सदाचार का पालन करेंगे और उस परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब संसार से दुख भाग जाएगा और ये कोर्ट कचहरी की बात समाप्त हो जाएगी, थाने पुलिस की बात समाप्त हो जाएगी। और सदगुरु महाराज कहते थे कि जब तक सदाचार का पालन नहीं होगा तो स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम आप स्वाधीन तो हो गए, पराधीन थे, स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र हो गए, लेकिन विषयों के जंजीरों से जकड़े हुए हैं। विषय का जंजीर ऐसा है, मोह की बेड़ी ऐसी है कि क्या पढ़ा, क्या अनपढ़, क्या विद्वान, क्या मूर्ख, क्या नर, क्या नारी, सभी लोग इसी में फंसे हुए हैं। महापुरुष कहते हैं कि नैतिक जीवन को जी कर को तो देख लीजिए। नैतिक जीवन बड़ा ही सुंदर और सुखद है। हम आप भी सुखी, हमारा पड़ोसी भी सुखी, हमारा पड़ोसी देश भी सुखी होगा। लेकिन जिसके खान पान बिगड़े हुए हैं, जिसका भोजन बिगड़ा हुआ है, जिसका
पान बिगड़ा हुआ। पान मतलब अब पीना चाहिए जल और फल का रस, अब पी रहे हैं दबादब वो रेड वाटर, लाल पानी पीते हैं। और पीने के बाद शराबी कहता है कभी कभी मैं ही इस देश का राष्ट्रपति मुर्मू हूँ, और पीने वाला कहता है कि मैं ही मोदी प्रधानमंत्री हूँ। अब पीने को होश हवास में नहीं होता है। तो सज्जनों, जो चीज नहीं पीनी चाहिए, जो चीज नहीं खाना चाहिए, उससे परहेज करके फिर बहुत आत्मबली हो जाएंगे। द विल पावर विल बी सो स्ट्रॉन्ग, योर विल पावर इज गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग। आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं है। सज्जनों, छत्रपति शिवाजी में कितना बल था, गुरु का बल प्राप्त हो गया था, आत्मबल की प्राप्ति हो गई थी। इसीलिए वे कहीं हार नहीं मानते थे, न उनकी हार होती थी। जीवन एक जुआ है, इस जीवन रूपी जुआ को हारिए नहीं, इसको जीत लीजिए सदाचार से, शिष्टाचार से और परमात्मा की भक्ति से। संत मत किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं सिखाता है। हम आप अपने जीवन को महत्व दें, इस मनुष्य जीवन का महत्व देते हुए सदाचार, शिष्टाचार और शिष्टाचार का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल कर लें। इसी में हम आपकी भलाई है, इसी में हम आपका कल्याण होगा। तो समय 5:06 हो गया है और संत मत का सत्संग समय से होता है। मैं तमाम सज्जनों के लिए यह निवेदन करता हूँ कि कल जो 2 समय का सत्संग है, जैसे आज आपकी महती उपस्थिति हुई है, इसी तरह से कल भी अधिकाधिक अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारिए और सत्संग से लाभ लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।